पहचानो हमें, हम वही है जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में से वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे कि जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर, सब पर दया करे। हम जाबा से जियाले है, आंधियों से खेले है, बिजलियों के पाले है। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले है। पहचानो हमें, हम हिंदुस्तानी है, पहचानो हमें, हम हिंदुस्तानी है। आधुनिक इस दौर में मैं वेदों का सार सुनाता हूँ, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। आधुनिक इस दौर में मैं वेदों का सार सुनाता हूँ, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वही, हमसे भिड़ते हैं वही, जिनके मन धरा से भर गए हो, जिनके मन धरा से भर गए हो। परम वंदनीय मां भारती को नमन करते हुए सम्मानित अतिथि मंडल, माननीय गुरुजन एवं मेरी आंखों के समक्ष राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्र के इन युवा वर्ग को मेरा नमस्कार। मेरे बारी भूमिका भाई, आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर देशभक्ति राष्ट्र पुनः निर्माण के विषय पर कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मान्यवर, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, मेरे विचार से राष्ट्र पुनः निर्माण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने जब समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था, तब यहाँ पे मानव सभ्यताएं पल चुकी थी। 8000 वर्ष पहले ऋग्वेद की ऋचाओं ने इसे रचा है। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम ने इसे पाला है, और 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण ने इसे विश्व विख्यात बनाया है। जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना था। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद जैसे कई नामों से भारत को नवाजा गया है। भारत जिसके कदमों में समंदर और माथे पर हिमालय का ताज है, फूलों से महकती वादियां जिसकी पहचान और गंगा की पवित्रता जिसका ईमान है, उस गौरवशाली भारत के कुछ गौरवपूर्ण से चलो आज मैं आपको रूबरू करवाऊं। तो जब जीरो दिया भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यू चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला है। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बस बढ़ता ही गया। समय के धरातल पर युग पुरुषों की उंगली थाम के भारत कभी चला, कभी दौड़ा, कभी घुटनों के बल रेंगा, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला, लेकिन रुका कभी नहीं। अनगिनत घाव लगे भारत के बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श हमेशा छाया रहा हमारे मन पर। यहाँ सदैव अतिथि देवों की भावना दोहराती रही, और इसी से प्रभावित होकर कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटने का प्रयास किया। वो सफल हुए क्योंकि तब हम एक नहीं थे और हम आज भी एक नहीं हुए। पर हम भूल रहे हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया गुरुद्वारे में पानी पीती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया गुरुद्वारे में पानी पीती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। और इसी के चलते ही कई विदेशी प्रजा ने हम पर वर्षों तक शासन किया। वर्षों की विदेशी गुलामी भारतवासियों की आत्मा को तो नहीं मार सकी, पर अनेक मानसिक दासता और हिंसा की भावना जरूर छोड़ गई, जिसकी वजह से आज भारतवासियों का अपनी शिक्षा, अपने खान पान और अपनी संस्कृति के प्रति तिरस्कार बढ़ता जा रहा है, और भारत के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र कहीं ना कहीं इसमें खो रहा है। इसलिए जरूरी है कि पाश्चात्य संस्कृति की अंधानुकरण की आंधी को रोककर अपनी महान संस्कृति को पुनः महत्व दिया जाए। हम बेशक आधुनिकता के क्षेत्र में आगे बढ़े, अभी तो अपनी प्राचीनता को छोड़कर कभी इस राष्ट्र का पुनः निर्माण संभव नहीं हो पाएगा, और ना ही ये राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएगा। अपनी बातों को मैं चाणक्य नीति के सार के रूप में पेश करूं तो वो कुछ इस तरह होगी कि ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल तब कहा जाएगा जब
प्रत्येक देशभक्त अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और एक देशभक्त सफल तब कहा जाएगा जब वो प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र को चरितार्थ करने में सफल होगा। मान्यवर, अब बात करें देशभक्ति की, तो देशभक्ति एक शाश्वत परीक्षा है। किसी परिवार, किसी विचारधारा, किसी वचन या खूंटे पर टंगा पुराना कोट नहीं है जिसे पहनकर आप लंबी सैर पर चले जाए। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे जोर शोर से लगाना ही देशभक्ति है। और यह भी जरूरी नहीं है कि देशभक्ति का सारा परिचय सरहद पर जाकर दिया जा सकता है। आपको जो काम सौंपा गया है आप शिद्दत से कीजिए, यही है देशभक्ति। यूं तो हम सब सरहद पर अपना पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की छाती पर भी तिरंगा लहराना चाहते हैं। यूं तो हम सब सरहद पर अपना पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की छाती पर भी अपना तिरंगा लहराना चाहते हैं। पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में, एक कागज का टुकड़ा उठाने में। जिस दिन हिंद में जन्मा हर शख्स अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से अदा करेगा, उस दिन देशभक्ति की ज्वाला भी जलेगी और इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी संभव होगा। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में खड़े होकर लेडीज एंड जेंटलमैन कहने के बजाय मेरे भाइयों और बहनों कहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय दे रहे होते हैं, तब मैं कहता हूँ यह है देशभक्ति। 9 मजहब और 30,000 जातियों वाले इस देश का एक होके एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में आप गाओ वही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देशभक्ति होनी चाहिए, वो साल के 365 दिन होनी चाहिए। 365 दिन हमारे वर्तन में, विचार में देशभक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, अब इससे आगे बढ़े तो आप भारत के किसी भी नागरिक को यह प्रश्न पूछो कि भारत को आजादी कब मिली थी, तो एक ही उत्तर मिलेगा, 15 अगस्त 1947। पर माफ कीजिएगा महोदय, मैं इस उत्तर से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को केवल भौगोलिक रूप से और भारतवासियों को केवल शारीरिक रूप से आजादी मिली थी, जबकि मानसिक रूप से आज भी भारत और भारतवासी यूरोप और अमेरिका के गुलाम है। क्योंकि इस गुलामी वो ही है महोदय कि आज भारतवासी इंग्लिश बोलने में बहुत इतराते हैं पर हिंदी बोलने पर शर्म महसूस करते हैं। अब जापान, जर्मनी, इटाली, रसिया, चीन, कोरिया या इजराइल कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए या अंग्रेजी, ये प्रश्न कभी उपस्थित ही नहीं होगा। ये वो देश है जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत ही कम है, फिर भी ये देश दुनिया में तरक्की के मामले में बहुत ही आगे। तो आप केवल अंग्रेजी बोल के ही आगे बढ़ सकते हो, ये केवल भारत के लोगों की एक मानसिक विचारधारा बन गई है। आज द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से तबाह हुए जापान, जर्मनी, इटाली आज फिर से विश्व की महासत्ताओं की रेस में शामिल है, क्योंकि इन देशों की अपनी शिक्षा प्रणाली है। ये देश अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन स्वाभिमान से करते हैं। अब इससे आगे बढ़े तो लाल किले पर तिरंगा, रास्ते पर भारत माता की जय और स्कूल में भिनते हिमाचल, यमुना, गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को आंख दिखलाई थी? बहुत वीर गाथाओं पर आंसू बहा लिए, बहुत शहीदों की चिता पर मेले लगा लिए। अब जरा आगे बढ़ना होगा, संविधान का भीतर पिपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है, क्योंकि इस देश में आजादी के एक या दो नहीं 135 करोड़ से अधिक अर्थ है। आजादी वो है जब टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से ना डरे। आजादी वो है जब भारत के हर कागज पर अंगूठे की जगह हस्ताक्षर हो जाए और भारत में क ख ग ABC से और कार्तिक माह शीर्ष जनवरी फरवरी से डरना छोड़ दे। बेखौफ जीना हमारा हक है और यह बुनियादी है। बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी। अंत में कुछ पंक्तियां मैं अपने देश के नाम कहना चाहूंगा कि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्श है दीवाने की कभी याद करे जो जमाना, ये अर्श है दीवाने की कभी याद करे जो जमाना। माटी पे मर मिट जाना तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। तेरी शान की हिफाजत मेरा फर्ज है, इस मिट्टी का मुझ पे बड़ा कर्ज है। तेरी शान की हिफाजत मेरा फर्ज है, इस मिट्टी का मुझ पे बड़ा कर्ज है। तुझ पे जा वार दे हर दुआ ये कहे, तुझ पे जा वार दे हर दुआ ये कहे। हम रहे न रहे ये तिरंगा रहे, हम रहे न रहे ये तिरंगा रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।